तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसका लाइक और शेयर जरूर करें। तो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और ये व्याकरण के वीडियो की एक सीरीज चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको जो है अपने दोस्तों में और मित्रों में, जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करें, उन्हें शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं। कह रहा है कि किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं। पहला कह रहा है अव्यवस्था में, दूसरा कह रहा है निर्नुनासिक में, सी कह रहा है अपादान में, और डी कह रहा है निसंकोच में। तो आपको बताना है कि किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं। उपसर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों? तो उपसर्ग का मतलब होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग करके और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ में बदलाव करते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक, तो आपको ये बताना है कि इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, अव्यवस्था में, निर्नुनासिक में, या अपादान में यानी संकोच में। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला, अव्यवस्था में। एक अ और एक बी, दो उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक, तो पहले का उत्तर पहला हो जाएगा। चलिए, दूसरा कह रहा है क्या? कह रहा किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। कह रहा है कि किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ जो है वो सही नहीं है। पहला कह रहा है अंगारी उगलना, मतलब बहुत कठोर बातें करना। बी, दूसरा कह रहा है अल्लाह को प्यारा हो जाना, प्यारा होना या ईश्वर का प्रिय भक्त होना। तीसरा कह रहा है भंडा फोड़ना, फुटना या रहस्य प्रकट हो जाना। और डी कह रहा है आंख तरेरना, अर्थात क्रोध से देखना। तो आपको ये बताना है कि किस विकल्प का भावार्थ जो है वो सही नहीं है। तो बच्चों इसमें जो दूसरा विकल्प है इसका भावार्थ सही नहीं है। अल्लाह को प्यारा होना तो ईश्वर का भक्त नहीं होता है, अल्लाह को प्यारा होने का मतलब मर जाना होगा। तो इसका भावार्थ सही नहीं है, इसलिए दूसरे का विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं। कह रहा है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं। ए, प्रकट, निष्ठुर, पथिक। बी कह रहा प्रीति, गीत, मीत। तीसरा कह रहा है संकट, सकट और सहज। और चौथा कह रहा है पुस्तक, मस्तक और लोग। तो आपको ये बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो तत्सम है। पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में या चौथे वाले में। तो देखो बच्चों, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, संकट, सकट और सहज। ये सभी के सभी शब्द क्या हैं? तत्सम है। चलिए, चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आपको ये बताना है कि किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आप यहां बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, और गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि आप किस वाक्य में जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पहले में है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में है या चौथे वाले में है। तो आपको ये बताना है कि किस में जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, आपको ये बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा पहला, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात आप यहाँ जो है वो बैठिए। जबकि दूसरे वाले में जो है धीरे धीरे होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, जबकि पहले वाले में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। पांचवें में क्या कह रहा है? कह रहा किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। कह रहा है किस शब्द का संधि विच्छेद जो है वो सही नहीं है। पहला कह रहा है महामात्य, महा प्लस आमात्य। दूसरा कह रहा है भयाक्रांत, भय धन आक्रांत। तीसरा कह रहे हैं स्नेहाविष्ट, स्नेह पर आविष्ट। और चौथा कह रहे हैं कंटकाकृण, अर्थात कंटक प्लस आकृण कह रहा है। आपको ये बताना है कि किसका संधि विच्छेद जो है वो सही नहीं है। तो बच्चों पहले वाले का जो है वो संधि विच्छेद सही नहीं है, पहले का संधि विच्छेद नहीं है। यह आमत्य नहीं होगा, यह क्या होगा? यह होगा आमत्य होता है। क्या होता है? आमत्य। आमत्य का मतलब होता है मंत्री। तो महा आतम्य होगा, आमत्य नहीं होगा, अमत्य होगा। तो आमात्य का मतलब मंत्री होता है, महा का मतलब महा होता है, बड़ा। तो बड़ा मंत्री, इसको आप महामंत्री कह सकते हैं। और इस तरह एक शब्द जो है ये नाउन है। क्या है? ये संज्ञा है। महातम, महामात्य जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। और महा प्लस किससे बना है?
आम आदमी से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब मंत्री होता है। चलिए अब देखते हैं छठवें वाले में। कह रहा किस वाक्य में करण कारक परसर का प्रयोग हुआ है। आपको ये बताना है कि किस वाक्य में करण कारक परसर का प्रयोग किया गया है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, नहीं, पुस्तक पढ़ने का कर्म कर रहा है। सोहन जयपुर गया है, कहाँ गया है, जयपुर गया है, इसमें भी नहीं है। किसान दिन रात मेहनत करता है, इसमें भी नहीं है। हम नाक से सांस लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि किस वाक्य में करण कारक परसर का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, हम नाक से सांस लेते हैं, अर्थात सांस लेने के लिए नाक का प्रयोग करते हैं, जो एक साधन के रूप में काम करती है। और करण कारक का मतलब क्या होता है, साधन होता है, अर्थात जिस साधन से क्रिया को किया जाता है वहां करण कारक होता है। तो छठवें का चौथा हो जाएगा। चलिए सातवें में क्या कह रहा है, कह रहा है किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अवश्य में, अवचन में, अवाप्ति में या अवध्य में। तो आपको बताना है कि किसमें अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये आपको इसमें बताना है। पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे या चौथे में। तो बच्चों इसमें जो प्रयोग हुआ है अव उपसर्ग का वो तीसरे में हुआ। अवधन आपति अवाप्ति होता है, अवश्य में नहीं होगा, औपसर्ग है, वचन में अ है, मध्य में भी अ है, लेकिन अ उपसर्ग जो है वो तीसरे वाले में प्रयोग हुआ है। चलिए आठवां क्या कह रहा है, कह रहा है बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। कह रहा है बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं, दुष्ट संधि, छद्म संधि, कूट संधि या दुर्भिसंधि। आपको बताना है कि बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहा जाता है। तो बच्चों बुरे भाव से की गई संधि को हम क्या कहेंगे, तो बुरे भाव से की गई संधि को हम दुर्भिसंधि कहेंगे। अर्थात आठवें का उत्तर जो है वो चौथा क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नवा। कह रहा है किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। कह रहा है कुछ विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। पहला कह रहा है दाल भात, दूसरा कह रहा है भूत प्रेत, तीसरा कह रहा है शुभाशुभ और चौथा कह रहा है शुभागमन। तो आपको बताना है कि किसमें द्वंद्व समास नहीं है। तो बच्चों देखो दाल भात, दाल और भात, भूत प्रेत, भूत और प्रेत, शुभाशुभ, शुभ और अशुभ हो जाएगा। लेकिन शुभागमन का मतलब होता है शुभ है जो आगमन, अर्थात कर्मधारय हो जाएगा। तो नवीं का उत्तर जो हो जाएगा वो डी चौथा वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास नहीं है। चलिए दसवें में क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो दसवें में आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्तंभ देखने योग्य हैं। दूसरा कह रहा है कि यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीसरा कह रहा है कि शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। और चौथा कह रहा है कि आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। वर्तमान स्थिति में देश असमंजस स्थिति में है। तो आपको बताना है कि वाक्य इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो देखो बच्चों पहला वाला गलत है, अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। तो दर्शनीय का मतलब ये दर्शन या देखना, तो ये गलत है। केवल मात्र, तो मात्र और केवल का मतलब है कि वो भी गलत है। तीसरा है शीघ्र ही यह आंदोलन देशव्यापी हो गया, अर्थात तीसरा वाला जो वाक्य है वो शुद्ध है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कह रहा है, क्या है किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। आपको ये बताना है कि किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। देखो बच्चों हेतु हेतु मत भूतकाल, अर्थात भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। तो हेतु हेतु भूत मत का मतलब होता है कि एक क्रिया और दूसरी क्रिया, मतलब एक क्रिया जो दूसरी क्रिया के ऊपर क्या होती है वो निर्भर होती है, ठीक। तो वो भी लेकिन भूतकाल में हो। पहला कह रहा है कि गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, तो ये तो भविष्यत काल हो गया। उसने खाना खाया और चल पड़ा, खाना खाया और चल पड़ा, तो इसमें खाना खाया और चला गया, इसका मतलब ये भी भूतकाल। अब बस जा चुकी है, भूतकाल। सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, इसका मतलब कि हेतु हेतु मत का मतलब कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर क्या होती है, निर्भर, लेकिन भूतकाल में हो। तो इसका मतलब इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, अर्थात यह बात दोनों भूतकाल में है। तो सावधानी का बरतना और दुर्घटना का न होना एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा चौथा। चलिए
12 में कह रहा है किस शब्द की संधि सही नहीं है। आपको ये बताना है किस शब्द की संधि जो है वो सही नहीं है। पहला सतधन धर्म, सदधर्म, सतधन नारी, महाधन उदय, वर्षाधन ऋतु। तो आपको बताना है कि किस शब्द में संधि जो है वो सही नहीं है। तो देखो बच्चों, पहला सही है। दूसरा सतधन नारी, तो देखो सतधन नारी में सन्नारी होता है, तो का नौ में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यदि व्यंजन संधि में यदि पहली तरफ किसी भी वर्ग का पहला हो और दूसरी तरफ किसी भी वर्ग का पांचवा हो तो पहला अपने पांचवे में बदल जाता है। तो सतधन नारी में सन्नारी शब्द होगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत प्रयोग हुआ है, गलत संधि में, ठीक है। चलिए 13 में क्या कह रहा है, कह रहे इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा इसमें क्या है। सब, समता, ममता, बड़प्पन और लड़कपन। अब आपको बताना है कि इसमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन है। तो देखो बच्चों, सर्वनाम से बनी जो भाववाचक संज्ञा है वो दूसरी वाली है। पहली वाली सम में ता लगा है, सम जो है वो विशेषण है तो ता लगा है तो विशेषण से बना है। ममता सर्वनाम से बनी हुई है। बड़प्पन ये भी विशेषण से बना हुआ है। और लड़कपन ये चूंकि संज्ञा से बना हुआ है, ठीक, जातिवाचक संज्ञा से ये बना हुआ है। तो उत्तर कौन सा सही होगा, दूसरा हो जाएगा। चलिए चौथा, 14 में क्या कह रहा है, किस वक्त में किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। आपको ये बताना है किसमें आवट प्रत्यय नहीं है। लिखावट में, थकावट में, रुकावट में या महावट में। तो आपको बताना है कि किसमें आवट प्रत्यय नहीं है, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे या चौथे में। तो देखो बच्चों, चौथे वाले में जो है ना वो आवट प्रत्यय नहीं है, इसमें वट प्रत्यय है। वट प्रत्यय है, महाधनवट महावट होता है, वट प्रत्यय है। और बाकी तीनों में, लिखावट में, थकावट में और रुकावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक। चलिए 15 में क्या कह रहा है, कह रहा किस वाक्य में क्रिया के सत्यता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। कह रहा किस वाक्य में क्रिया के सत्यता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। देखिए बच्चों, क्रिया का पक्ष पूछ रहा है, चार तरह का होता है। तो आपको बताना है कि सत्यता बोधक पक्ष का प्रयोग इसमें जो है किसमें होता है। देखो बच्चों, सत्यता बोधक पक्ष को प्रगति बोधक पक्ष भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें है। मैं रोज टहलने जाता हूं, वह स्नान करके मंदिर जाता है, विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। तो आपको बताना है कि सत्यता बोधक पक्ष क्या होता है। तो देखो बच्चों, सत्यता बोधक पक्ष इसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथा। इसको प्रगति बोधक पक्ष कहते हैं, जिसमें काम जो है क्या होता है, वो चल रहा होता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है, कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। 16 में कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। पहला कह रहा है कि बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। दूसरा कह रहा है बसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है। तीसरा कह रहा है सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। और डी, चौथा कह रहा है कि मैं वहां पहुंचा ही था जबकि आप आ गए। तो बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा सही है। तो बच्चों, व्याकरण की दृष्टि से जो वो पहला वाला सही है, बाकी सभी के सभी जो है वो गलत है। बाकी सभी के सभी क्या है, गलत है। चलिए अब देखते हैं 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है। कह रहा है किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है। 17 को बताना है, पेट पर लात मारना, पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, बगली झांकना, इधर उधर देखकर चलना, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय होना। तो आपको बताना है कि 17 में किस विकल्प का उत्तर जो है एकदम सही है। तो देखो बच्चों, भावार्थ एकदम जो सही है वो है चौथे वाले का, नाक का बाल होना, अत्यधिक प्रिय होना। पेट पर लात मारने का मतलब क्या होता है, तो किसी की जीविका छीन लेना होता है। पहाड़ टूटने का मतलब क्या होता है कि अचानक नई मुसीबत का आना होता है। बगले झांकने का मतलब होता है कि उत्तर न दे पाना होता है। इसलिए तीनों गलत हैं और चौथा जो है वो सही है। चलिए 18 में क्या कह रहा है, कह रहा है किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। 18 में ये बताना है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। दूसरा कह रहा है वाह आपने तो कमाल कर दिया। तीसरा कह रहा है कि आप कानपुर से कब आए। और चौथा कह रहा है कि राम श्याम और विजय दिल्ली गए थे। आपको पता ना किसमें विराम संबंधी अशुद्धि है। तो बच्चों देखो, विराम संबंधी अशुद्धि जो है वो पहले वाले में होगी। क्यों पहले वाले में होगी, आप देखो यहाँ लिखा है निराला और निराला को दोहरे उद्धरण में लिखा हुआ है, जबकि किसी के नाम का जो उपनाम होता है उसको दोहरे उद्धरण में नहीं लिखती है बल्कि उसको इकहरे उद्धरण में लिखा जाता है। यहाँ दोहरा जो है वो उद्धरण लगा हुआ है, इसलिए पहला वाला जो हो जाएगा वो विसंगति है। तो पहले वाला जो है वो उत्तर आपका
ये विसंगति है, बाकी तीनों सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही, पहला वाला गलत है। चलिए 19 में क्या कह रहा है, कह रहा है मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। कह रहा है मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। पहला कह रहा है असूया, दूसरा कह रहा है अमर्ष, तीसरा कह रहा है अवहिथा और चौथा कह रहा है अचधूर्त। तो आपको बताना है कि मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। देखो बच्चों, असूया का मतलब होता है जलन या ईर्ष्या। इस असूया का अर्थ होता है जलन या ईर्ष्या, या इसको आप यूं कह सकते हो दूसरे में दोष निकालना। अमरस का मतलब आवेश या असहिष्णुता होता है, ठीक। और अवहिता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका उत्तर 19 का कौन सा सही होगा, तीसरा हो जाएगा। चौथा है अचधूर्त का मतलब अचकुशल होता है, तो उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 20 में कह रहा है किस वाक्य में कर्म कारक है। कह रहा है किस वाक्य में कर्म कारक है। पहला है छात्र छत पर बैठे हैं, दूसरा है लड़का पत्थर फेंकता है, सी यह गोपाल की पुस्तक है और डी मजदूर थक कर सो गया। तो 20 में आपको यह बताना है कि किसमें जो है वो कर्म कारक आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों कर्म कारक जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है दूसरे वाले में, लड़का पत्थर फेंकता है। पत्थर फेंकने का क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, इसलिए दूसरा उत्तर जो है इसका क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तीसरे में जो है कि वो संबंध कारक हो जाएगा, पहले वाले में अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 21 वाले में। कह रहा है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। कह रहा है किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो परस्पर पर्यायवाची हैं। अब पहले वाले में है अग्नि, वहनी, अनिल, दूसरे में है पाषाण, अश्म और उत्पल है, तीसरे में है व्योम, नभ और अंबर, और चौथे में है पयोधर, उरोज और सरोज। तो आपको बताना है कि किस में परस्पर सभी जो हैं वो पर्यायवाची हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, व्योम, नभ और अंबर ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। अनिल और बहनी जो है ये दोनों अग्नि के हैं, और अनिल का मतलब तो आप जानते ही हवा होता है। पाषाण जो है वो पत्थर होता है, हैं? और पयोधर, उरोज और सरोज तो आप जानते ही कि पयोधर का मतलब बादल होता है, सरोज का मतलब कमल होता है, उरोज का मतलब छाती होता है। तो तीसरा वाला जो है वो परस्पर जो है क्या है, वो पर्यायवाची। चलिए 22 में क्या कह रहा है। 22 में कह रहा है कि कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। एक कपड़े की सिलाई खुल जाना, दूसरा कल बर्तन की कलई उतर जाना, तीसरा रहस्य प्रकट हो जाना, और चौथा कली का खिलकर फूल बन जाना। तो बच्चों कलई खुलने का मतलब होता है रहस्य का प्रकट हो जाना। तीसरा उत्तर जो है वो 22 का सही हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है। कह रहा है किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। आपको बताना है किस शब्द का संधि विच्छेद जो है वो गलत है। प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा, मध्यवरी मधुधन अरी, तीसरा यथेष्ट यथाधन इष्ट, और पावक पौधन अक। तो किसका विच्छेद जो है वो गलत है, आपको ये बताना है। तो देखो बच्चों पहले वाले का गलत है, छोटी नहीं होगा बड़ी ही होगा, तो पहले वाले का गलत है। तो 23 का पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहे हैं। कह रहे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्ण को सामने से गुजरते देखा, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता है। तो आपको बताना है कि किसमें अशुद्धि है, निकल जाता है, लेकिन वह तो तड़के ही। पहले 2 दिन तो सुधा ने या कृष्ण को सामने से गुजरते देखा। आपको बताना है कि किस वाले में त्रुटि आपको दिखाई दे रही है। तो बच्चों ये त्रुटि जो है वो किसमें होगी, वह पहले 2 दिन सुधाने, तो का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। पहले दिन तो सुधाने, पहले 2 दिन नहीं, पहले दिन तो सुधाने ही। पहले 2 दिन क्या होता है, तो पहले दिन तो सुधाने कृष्ण को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। तो इसमें गलती है, तो का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चलिए 25 में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूरज का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची पूछा, इसमें ये यहाँ गलत हो गया है, पर्यायवाची नहीं है। सूर्य, दिनकर, रवि और निशा। तो आपको बताने कि कौन जो है वो सूरज का पर्यायवाची इसमें नहीं है। तो बच्चों सूरज का पर्यायवाची निशा नहीं है, ये रात का पर्यायवाची है। तो 25 का उत्तर चौथा हो जाएगा, बाकी तीनों जो है सूरज के पर्यायवाची है। चलिए 26 में क्या कह रहे हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है।
आपको प्रणर्थक क्रिया बतानी है, कौन सी क्रिया बतानी है? प्रणर्थक क्रिया जो दूसरे से करवाई जाती है। कटवाना, जीना, भीगना और जगना। तो बताना है कि कौन सी क्रिया जो है वो प्रणर्थक क्रिया है। तो बच्चों पहला वाला जो है इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो 26 का पहला सही हो जाएगा। चलिए 27 में क्या पूछा है? उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 1, 2 और 4 या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चे वायु प्रक्षेपण के आधार पर व्यंजन दो तरह का होता है, एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। इसलिए 27 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। चलिए 28 में क्या पूछा है? कह रहा भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? कह रहा भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? पहला शब्द ध्वनि वाक्य और पद, दूसरा शब्द वाक्य ध्वनि पद, तीसरा पद वाक्य ध्वनि शब्द और चौथा ध्वनि शब्द पद और वाक्य। तो आपको बताना है कि भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है? तो बच्चों सही अनुक्रम हो जाएगा चौथा वाला, ध्वनि, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद और उसके बाद वाक्य होता है। चलिए 29 में देखें क्या कह रहा है? कह रहा विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययी भाव समास। तो आपको बताना है कि कौन सा समास जो है वो विशेषण विशेष्य के योग से बनता है। तो देखो बच्चों विशेषण विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए और आज का अंतिम सवाल चौथा, तीसवां, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। ए पंचानन, दूसरा देहलता, तीसरा कमल नयन और चौथा मुखारबिंद। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है बहुब्रीहि का सही उदाहरण है। तो बच्चों बहुब्रीहि का जो सही उदाहरण है वो पहला है पंचानन, शिव का प्रवाची है, जबकि देहलता, कमल नयन और मुखारबिंद में कर्मधारय समास है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।